सोचिए एक पल के लिए, आपके घर में एक मासूम बच्चा खेल रहा है, हंस रहा है। उसकी दुनिया बहुत छोटी सी है, मम्मी पापा और खिलौने। लेकिन जैसे ही आप उसके हाथ में एक मोबाइल फोन देते हो, आप ये भी सोचते हैं कि इंस्टाग्राम खोल ले, थोड़ा रील्स देख ले, थोड़ा टाइम पास कर ले, कोई नुकसान थोड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी इंस्टाग्राम पर उसी मासूम बच्चे को कई ऐसी निगाहें देख रही होती है जो उसके मुस्कुराते चेहरे को, उसके मासूम हाथों को, उसके कपड़ों को किसी वस्तु की तरह देखती है। हम जिस इंस्टाग्राम को एक फन ऐप मानते हैं, आज वो कई बच्चों के लिए सबसे खतरनाक जगह बन चुका है और हम सब इससे अनजान हैं। आज की वीडियो आसान नहीं होगी, लेकिन जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सच्चाई का सामना नहीं करेंगे तब तक हम अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैक्ट राइडर्स। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम एक ऐसा नाम जो आज हर घर में है। माँ बाप अपने बच्चों के फोटो वहाँ शेयर करते हैं, बच्चे खुद अपनी फोटो डालते हैं, रील्स बनाते हैं, लाखों लाइक्स, कमेंट्स और एक इल्यूजन ये सब सेफ है। लेकिन असलियत क्या है? आज प्रीडेटर्स यानी शिकारी लोग उसी इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों को तलाशने के लिए। आपने सही सुना, इंस्टाग्राम अब सिर्फ फोटोज का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये ट्रैफिकर्स के लिए एक हंटिंग ग्राउंड बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? ये लोग कोई भी फेक प्रोफाइल बना देते हैं, कोई स्टाइलिश लड़की, इनोसेंट लड़का, कोई क्यूट लुकिंग पेट प्रोफाइल, और फिर वो इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर में जाकर हैशटैग्स खंगालते हैं, जैसे क्यूट किड्स, हैशटैग यंग मॉडल, हैशटैग बेबी गर्ल, हैशटैग किड्स फैशन। और इन हैशटैग्स के नीचे जो भी फोटो मिलती है उसे देखकर वो अपना टारगेट चुनते हैं। यहाँ से शुरू होती है वो कहानी जो इतनी खौफनाक है कि इसे सुनकर आपको नींद नहीं आएगी। पुणे की एक माँ ने अपनी क्यूट सी बेटी की फोटो इंस्टाग्राम पर डाली, हैशटैग बेबी गर्ल, हैशटैग इंस्टा किड के नाम से। अगले दिन एक मैसेज आया, योर डॉटर इज सुपर क्यूट, आई वर्क फॉर अ चाइल्ड मॉडलिंग एजेंसी, वी वुड लव टू कास्ट हर इन अ शूट। माँ को लगा कितना अच्छा मौका है, लेकिन जो डीएम भेज रहा था वो कोई एजेंसी वाला नहीं, बल्कि एक ऑनलाइन प्रीडेटर, एक शिकारी था। इसने कुछ ही दिन बाद माँ की बेटी को वीडियो कॉल पर अकेले बुलाया और यही से शुरू हुआ मेंटल ग्रूमिंग का एक सिलसिला। इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा वीकनेस है डायरेक्ट मैसेजेस। यहाँ कोई भी किसी को भी कुछ भी भेज सकता है बिना किसी पहचान के। अब समझते हैं ग्रूमिंग कैसे होता है। पहले बातों में विश्वास, फिर छोटे छोटे गिफ्ट्स, फिर अकेले में बात करना, और धीरे धीरे बच्चा इमोशनली ट्रैप हो जाता है। पेरेंट्स को भी भनक भी नहीं लगती, क्योंकि सब कुछ तो ऑनलाइन हो रहा है, कोई फिजिकल नुकसान दिख ही नहीं रहा। इंस्टाग्राम आज सिर्फ एक ऐप नहीं, बच्चों के लिए ये एक गेटवे बन चुका है एक्सप्लॉयटेशन की दुनिया का। और अगर हम जागे नहीं, अपनी आंखें बंद रखी, तो कल को हमारे ही घर का कोई बच्चा उस शिकार की लिस्ट में हो सकता है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है, और इस हकीकत से अब मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। एक बच्ची थी, उसकी हंसी से पूरा घर गूंजता था। उसकी माँ रोज इंस्टाग्राम पर उसकी क्यूट फोटोज डालती थी, मगर एक दिन वो बच्ची अचानक गायब हो गई। ना कोई दरवाजा टूटा, ना कोई चिल्लाहट, बस वो मोबाइल के स्क्रीन के पीछे गुम हो गई। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये गुड़गांव की एक सच्ची घटना है। बच्ची की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हुई थी, कई कमेंट्स आए, कुछ हार्ट इमोजीज, कुछ डीएम्स, लेकिन माँ ने ध्यान नहीं दिया। कुछ हफ्तों में उस मासूम को एक स्ट्रेंजर ने ऑनलाइन बी-फ्रेंड किया। उसने खुद को चाइल्ड मॉडल स्काउट बताया, और फिर जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। जो माँ सोचती थी कि वो अपनी बेटी का फ्यूचर बना रही है, वो अनजाने में उसका बचपन या फिर शायद पूरी जिंदगी किसी अंधेरे कुएं में ढकल चुकी थी। इंस्टाग्राम क्या दिखाता है? वही जो आप देखना चाहते हो, या फिर वो जो सबसे ज्यादा क्लिक्स लाता है? इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कंटेंट को पुश करता है जो अट्रैक्टिव हो, कैची हो और इमोशनल रिएक्शंस ट्रिगर करे। बच्चा अगर किसी फोटो में क्यूट दिख रहा है, सेमी ड्रेस्ड है, तो वो फोटो ऑटोमेटिकली ज्यादा लोगों तक जाती है। मेटा के विसल ब्लोअर फ्रांसिस यूजर ने बताया था कि इंस्टाग्राम नोइंगली ऐसी चीजें प्रमोट करता है जो ज्यादा एंगेजमेंट लाती है, भले ही वो माइनर्स के लिए अनसेफ हो। कई पेडोफाइल ग्रुप्स हैशटैग्स ट्रैक करके कंटेंट डिस्कवर करते हैं, हैशटैग क्यूट किड, हैशटैग यंग डांसर, हैशटैग किड्स मॉडल। सोचिए, एक इनोसेंट बच्चे की फोटो उस फैमिली के लिए सिर्फ एक प्यारा मोमेंट है, लेकिन किसी और के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है, और इंस्टाग्राम ना जाने अनजाने उस अपॉर्चुनिटी को एम्पलीफाई कर रहा है। क्या आपने कभी चाइल्ड इन्फ्लुएंसर्स देखे? हजारों फॉलोअर्स, ब्रांड कोऑर्डिनेशंस, मॉडलिंग शूट्स, लेकिन उस फेम की कीमत क्या है?
कई पेरेंट्स अपने बच्चों को ब्रांडेड कपड़े पहनाकर डांस वीडियोस बनाकर रील्स पोस्ट करते हैं, लेकिन इन अकाउंट्स पर ट्रैफिकर्स की निगाह सबसे पहले जाती है। बच्चे अननोइंगली कैमरा के सामने सेंसुअल पोजेस करते हैं, जिसे प्रीडेटर्स सेव करते हैं, शेयर करते हैं और कभी कभी एडिट करके डार्क वेब पर बेचते हैं। ये एक माँ ने कहा कि मैंने तो सिर्फ अपनी बेटी के टैलेंट को दुनिया के सामने लाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही टैलेंट किसी के डार्क फैंटेसी का हिस्सा बन चुका है। डीएम्स, डायरेक्ट मैसेजेस, ये उस दरवाजे की तरह है जो हमेशा खुला रहता है और कोई भी कभी भी अंदर आ सकता है। ट्रैफिकर्स डीएम के जरिए बच्चों से दोस्ती करते हैं, फिर होता है ट्रस्ट बिल्ड करना, सीक्रेट शेयर करवाना, न्यूड फोटोज की डिमांड, फिर ब्लैकमेल या फिर इमोशनल कंट्रोल। हैदराबाद की 13 साल की लड़की को एक ऑनलाइन फ्रेंड ने कहा, शो मी योर न्यू डांस कॉस्ट्यूम। फिर डेली चैट्स शुरू हुई और कुछ ही हफ्तों में वो लड़की अपने घर से भाग गई। माँ को लगा था कि बच्ची गेम खेल रही है, लेकिन असल में वो अपने किडनैपर से बात कर रही थी। अब बात करते हैं उस अंधेरे की, जहाँ पर एक बार अगर कोई बच्चा फंस जाता है तो वहां से लौटने की उम्मीद खत्म हो जाती है। सेक्सटॉर्शन, न्यूड फोटोज ट्रिक्स से निकलवाना, फिर पैसे की मांग या फिर और वीडियो की या फिर धमकी, तुम्हारे पेरेंट्स को भेज दूंगा। कुछ ट्रैफिकर्स बच्चों की न्यूड इमेजेस को डार्क वेब पर बेचते हैं, जहां ये तस्वीरें हजारों डॉलर्स में बिकती है। इंस्टाग्राम से शुरू हुआ एक एनोनिमस डीएम कैसे एक जिंदगी को तबाह कर सकता है, इसका अंदाजा शायद हमें है ही नहीं। कई बार दोष टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि हमारी लापरवाही का होता है। क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है? बच्चों को फोन देना बिना मॉनिटरिंग के, मजे के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स ओपन कराना। बच्चे चुप रहते हैं, डरते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है, और हमें समझ में तब आता है जब बहुत देर हो चुकी रहती है। भारत में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ सख्त कानून है, पॉस्को, आईटी एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, लेकिन क्या इंस्टाग्राम पर एक्शन हो रहा है? 2024 में चाइल्ड सेफ्टी टास्क फोर्स बनाई गई थी, लेकिन अभी तक इंस्टाग्राम ने बच्चों के लिए कोई भी एज वेरिफिकेशन सिस्टम रोबस्ट नहीं किया है। कई प्रेडेटर्स को ट्रैक करने में महीने लग जाते हैं, क्योंकि उनके आइडेंटिटी एनोनिमस होती है। टेक्नोलॉजी भागती जा रही है, लेकिन कानून अभी भी लाठी लेकर दौड़ रहा है। इस बीच बच्चे खोते जा रहे हैं। बच्चों के लिए फोन में पेरेंटल कंट्रोल एप्स लगाइए। कभी भी पब्लिक हैशटैग्स यूज मत कीजिए। बच्चों के साथ खुलकर बात कीजिए, उन्हें ऑनलाइन सेफ्टी सिखाइए। अगर कोई सस्पिशियस मैसेज मिले तो उसे रिपोर्ट करें, साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। बच्चों को दुनिया की समझ नहीं, इसलिए हमें उनकी दुनिया समझनी पड़ेगी। और इंस्टाग्राम अब सिर्फ ऐप नहीं, बैटलफील्ड बन चुका है। आज जो स्टोरीज आपने सुनी उसमें कोई आपका पड़ोसी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, या शायद आप खुद। हम सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रह सकते। एक आखिरी सवाल, अगर अगली बार कोई फोटो वायरल हुई और वो फोटो आपके घर के बच्चे की हो, तो क्या आप प्रिपेयर्ड है? कमेंट में जरूर बताना। बदलाव हमसे शुरू होगा और ये बच्चों की दुनिया है, उसे बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने जानकार के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।